तो हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण। पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण को लेते हैं। पोषण मतलब उसमें जो पदार्थ भोजन की आवश्यकता होती है तो वो किस प्रकार से लेते हैं। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो 6वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे भी एक प्रकार के जीव हैं और जिनमें भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पोषक के घटक हैं। वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज, ये सभी भोजन के एक घटक हैं। भोजन के एक घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और ये भोजन के एक घटक होते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव एवं अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही एक ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते। मतलब सिर्फ पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो जल है, मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और इनसे मिलकर खनिज पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये बनाते हैं C6H12O6 + O2, तो इधर पर 6 तो इस प्रकार से इस क्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। जो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और ये सभी पदार्थ जो होते हैं उनके परिवेश मतलब उनके आसपास जहाँ पर वो हैं उनके आसपास ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ होते हैं। जो पोषक पदार्थ मतलब हमारे शरीर में जो भी भोजन करते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये हमारे शरीर की रखरखाव भी करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्षतिग्रस्त होती है, कोई भी कोशिकाओं की डेथ होती है, घाव होता है, तो उनको रखरखाव, उनको भरने के लिए विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक होती है। और कई प्रकार के हमारे शरीर में जीवों के अंदर होने वाले प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं, तो उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। उस प्रक्रियाओं में भी भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैव प्रक्रम में ऊर्जा प्रदान करते मतलब उसके अंदर जो भोजन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं या जीवों के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए वो ऊर्जा प्रदान करता है भोजन। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। उस सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग करना उस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। अब पोषण जो है, पोषण वह कहलाता है जिसमें भोजन को ग्रहण करना, वो पोषण कहलाएगा। लेकिन पोषण अब 2 प्रकार के हो गए, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषण कहलाते हैं, मतलब स्वपोषी कहलाते हैं। जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं।
और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब जो जीव दूसरे जीवों पर या सजीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं विषमपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य सभी पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी के मतलब सभी जो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, संश्लेषित करते हैं, वो स्वपोषी कहलाएंगे। और जितने भी जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधों पर या अन्य चीज़ों पर जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, जैसे मनुष्य भी अनाज मतलब पेड़ पौधों से मिलता है, तो वो कहलाते हैं विषमपोषी। तो हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? तो प्रकाश संश्लेषण पादप खाद्य संश्लेषण प्रक्रम, पत्तियों खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की वो खाद्य की एक फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो आज शुरुआत में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे कल बताएंगे। सबको ध्यान से इसको पढ़ना है।